अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो याद रखें प्यारे बच्चों, वो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं जो जिनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है। यानी अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। मसलन आपके पास लेट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स ए है, उसमें 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है, उसमें 3 4 1 और 2। तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। यानी इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो फिर इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, 2 3 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 4 जो है वो 1 के साथ ऐड हो जाएगा, और इसी तरह 3 जो है वो 4 के साथ ऐड होगा, 5 जो है वो 2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो, यानी आपके पास ए ये है और बी आपके पास आ जाए इस तरह, ये आ जाए, यानी ऑर्डर सेम नहीं, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है इसमें 2 बाय और एक ही कॉलम है, तो ये ऑर्डर इसका आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इनका ऑर्डर इक्वल था, इनका इक्वल नहीं है, तो फिर हम इनको ऐड भी नहीं कर सकते। मसलन होगा क्या, 2 को 2 के साथ ऐड कर लेंगे और 3 को 3 के साथ ऐड कर लेंगे, लेकिन इस 4 को फिर हम किसके साथ ऐड करें, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका अगर दो मैट्रिक्स अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो यही आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल है। तो इसमें अगर हम देखें कि वो मैट्रिक्स आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखें ए का ऑर्डर क्या है, 2/2, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो हम देखेंगे कि और किसका ऑर्डर ये है, क्या इसका है, नहीं, इसका है, नहीं, इसका ऑर्डर 3/2 है। तो 2/2 ऑर्डर किसका है, वो इसका है। देखें ई में भी क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो ए और ई इनका ऑर्डर आपस में सेम है, तो ये दोनों आपस में ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। इसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं तो बी का ऑर्डर है 2/1, यानी इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। तो अब हम ढूंढेंगे और कौन है, हाँ ये है, कैसे, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी इसमें 2 रो और एक ही कॉलम है। कुछ बच्चे ये समझेंगे पता नहीं ये 2 कॉलम है, 2 कॉलम नहीं है, ये एक ही कॉलम है। जैसे देखें 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो इस तरह ये वर्टिकल एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये बी और डी आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी में 3 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, और किसमें 3 रो 2 कॉलम है, ये देखें, ये 3 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। तो सी और एफ जो है ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसे भी देखिए जरा। इसमें ये है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आप गौर कीजिए, पिछली एक्सरसाइज में आप नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था। नेगेटिव मैट्रिक्स एंड और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी जैसे आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है वैसे ही आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये याद रखें, किसी भी चीज का जब आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे लेट करें मैंने 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि 2 में कौन सी चीज मैं ऐड करूं जिससे आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स का यही जो है वो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी चीज इसमें ऐड करें तो उसका आंसर 0 आ जाए। मसलन अब मैं यहां पर इसमें क्या ऐड करूं तो इसका आंसर 0 आ जाए, तो मैं इसमें ऐड करूंगा -2, तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। इसी तरह अगर हम बात करें -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 में क्या ऐड करें, 0 आ जाए, -2 में प्लस ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, यानी ऑपोजिट साइन जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब इसी तरह जो मैट्रिक्स है उसके भी अगर आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आपने उनके साइन चेंज कर देने हैं। जिस तरह आप लेट करें ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ए के साथ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यानी इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -, तो फिर इनका भी एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इनके भी साइन चेंज करने हैं, यानी आपने इसके साथ माइनस लगा देना है।
अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर इस तरह ये ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। इसी तरह इसके जितने भी क्वेश्चन है उनका एडिटिव इनवर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह अब आप देखिए बी है, तो बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएंगे, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी ये वो मैट्रिक्स है जिसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स यानी जीरो आ जाएगा। तो इसी तरह सी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो माइनस लगाएंगे, माइनस इधर भी लगाएंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। डी का भी सेम ऐसे ही और ई का भी हम एडिटिव इनवर्स इसी तरह फाइंड कर लेंगे। तो अब इसी एक्सरसाइज का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वेरी सिंपल, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक पेपर में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए। इसमें क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और मैट्रिक्स डी गिवन है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड करें ए प्लस 1 1 1 1, यानी आपने ए प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 और 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, हमें पता है कि हमारे पास ये जो ए है ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, ठीक है। इसको हम दोबारा इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इस ए की जगह पर, इस ए की जगह पर ये मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पर हम क्या पुट करेंगे, जारी बात है ये ए तो नहीं 1 के साथ प्लस होगा ना, ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई मैट्रिक्स होगा, वो इधर पुट करेंगे। वो मैट्रिक्स क्या है, वो ये है, तो इसको हम ए की जगह पर यहां पुट कर देंगे। ये प्लस का साइन भी वैसे आएगा और ये वाला मैट्रिक्स भी वैसे ही आ जाएगा साथ। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में देखेंगे कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, बिल्कुल है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है। तो -1 को 1 के साथ लिखेंगे, 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे। तो इसको -1 और +1 0 और ये 3 बन जाएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका आपके पास। सिंपल है, आपने बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और ऐड कर लेना है। इसी तरह आपके पास बी की वैल्यू भी ये गिवन है और इस b की जगह पर हम ये b की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद c प्लस और ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब c की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, c इसके इक्वल है। अब c की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देंगे, ये प्लस और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना, और याद रखिएगा कि अगर आपने इस 1 को इस 2 के साथ प्लस करना है तो फिर हमने ये प्लस माइनस, ये वाला प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। तो ये -1 और ये +1 आ जाएगा, फिर 2 + 3 आ जाएगा। ये याद रखें बीच में गैप आना चाहिए, कुछ बच्चे गैप नहीं लगाते जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरह ये डी है, डी की जगह पर हम ये डी का जो मैट्रिक्स है वो पुट कर देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये आंसर बन जाएगा। सेम इसी तरह अब हमने 2a फाइंड करना है। अब 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम यहाँ a की जगह पर मैट्रिक्स a पुट कर देंगे, ये 2 वैसे ही आएगा। इस a की जगह पर ये मैट्रिक्स a पुट कर देंगे। अब ये 2 क्योंकि मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैट्रिक्स a की सारी एंट्रीज के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 2 के साथ, फिर 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह ये -1 और b है, तो -1 वैसे ही आएगा, b की जगह पर मैट्रिक्स b पुट करेंगे और -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कुछ और क्वेश्चन भी हैं इसके जो इंपॉर्टेंट भी हैं। -2 और c, ये -2 प्यारे बच्चों वैसे ही रहेगा। इस c की जगह पर हम ये c की वैल्यू ये वाली ये पुट करेंगे, यहाँ इस c की जगह पर ये मैट्रिक्स पुट कर देंगे। ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 लिखेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। सेम इसी तरह ये 3d फाइंड करना है तो 3 वैसे आएगा, ठीक है। इस d की जगह पर, यानी इस d की जगह पर ये d मैट्रिक्स जो है वो पुट कर देंगे। अब 3 अंदर d की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 1 2 3 -1 0 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा।
इसी तरह 3C अगर फाइंड करना है तो ये 3 वैसे ही, इस C की जगह पर आप ये मैट्रिक्स C पुट कर देंगे, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इसको भी जरा गौर से देखिएगा। इसमें प्यारे बच्चों आपने क्या करना है कि जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर लगेगा, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने प्लस या माइनस जो भी ऑपरेशन इसके अंदर आ रहे हैं उसको हमने यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो एक ये 3 मैट्रिक्स है, 1 2 और ये 3, और ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो फर्स्ट वाले 2 मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो आपको पता है ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही साथ आएगा, ठीक है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पहले ब्रैकेट में कौन से मैट्रिक्स आ रहे हैं। ये वाले 2 मैट्रिक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, तो पहले हम इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वैसे ही साथ आ जाएगा, 1 0 0 और 1, ठीक है। ये प्लस का साइन भी वैसे आएगा। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 0 - 1 और 2 - 1, फिर 3 - 1 करेंगे, फिर 0 - 0 करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वैसे आएगा, 1 0 0 और 1 ये वैसे ही आएगा, प्लस 0 - 1 -1, 3 - 1 2, 2 - 1 1 और 0 - 0 0 आएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करेंगे। 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, तो -1 लिखेंगे। 0 प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। 0 + 2 और 1 + 0 आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने से आपके पास 1 - 1 0, ये 2 बन जाएगा, ये 1 आएगा और ये 1 + 0 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। इसके साथ ही हम इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में है 2 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 एंड 2। तो अगर हम और करें तो ये भी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले हम माइनस करेंगे, ये वैसे आएगा 2 3 एंड 1, ये वैसे आएगा, प्लस इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। पहले 1 - 2 आएगा, फिर 0 माइनस ये वाला 2 आएगा, 2 माइनस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वैसे आएगा 2 3 और 1, ये वैसे ही आएगा। और 1 - 2 क्या होगा, -1, 0 - 2 आ जाएगा, -2 और ये 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है। 2 वैसे आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो ये यहाँ पे -1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, प्लस माइनस -2 1 प्लस 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 प्लस 0 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो आप इनको इजीली प्लस कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो 1 को 1 के साथ, ठीक है, इसी तरह 2 को 1 के साथ, और इसी तरह 3 को 1 के साथ, सेम इसी तरह सेकंड रो को सेकंड रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ प्लस कर लेंगे। सेम इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला वेरी सिंपल, जैसे हमने 4 वाला किया 5 वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी पहले ये वाले 2 मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ हम ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये देखें पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर है इसको थर्ड वाले मैट्रिक्स के साथ यानी 1 1 1 1 के साथ हम ऐड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।